ओके अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, किस तरीके से आपका लिम्फेटिक सिस्टम वर्क करता है, क्या क्या लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन है, लिम्फ कैसे फॉर्म होता है, ये सारा हम लोग कवर कर चुके हैं। व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, ये भी हम कवर कर चुके हैं। बिकॉज जो लिम्फ है वो ब्लड से फॉर्म होता है, इसीलिए लिम्फ की कंपोजिशन आपकी ऑलमोस्ट ब्लड की तरह ही होगी, बट जो अमाउंट ऑफ प्रपोर्शन होगा कंपोनेंट का वो कम होगा। ये हम कर चुके थे, है ना। नाउ कहाँ से हमने छोड़ा था, हम वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इन्हीं से आपका क्या होगा, जो एक्सुडेट निकलेगा वो आपका क्या बनाएगा। यहाँ से हमने ये बोला था कि अगर यहाँ से आपका जो एक्सुडेट निकलेगा, उसमें से जितना भी एक्सुडेट निकला, सपोज उसका 90% तो वापस कहाँ आ जाता है, वेन्स में आ जाता है। ठीक है, ये हमारी आर्टरी है, ये वेन है, जितना भी बाहर निकला था उसमें से 90% तो वापस अंदर आ गया, बट जो 10% है वो कहाँ चला जाता है, हमारा 90% बैक हो गया और 10% कहाँ चला गया, हमारा लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला गया। और यही 10% क्या बनाता है, लिम्फ फॉर्म करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ब्लड की कंपोजिशन और लिम्फ की कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम होती है, बिकॉज ब्लड से ही लिम्फ बना है ना। लिम्फ के क्या फंक्शन है वो हम कवर कर चुके हैं। नाउ अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखो, तभी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, अदरवाइज हाफ से आप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 10% आपका कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो ये कैपिलरीज होती हैं, जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, ये आगे मिलके क्या बनाती हैं, लिम्फ वेसल्स बनाती हैं। अब जो ये लिम्फ वेसल है ना, क्या करने वाली है, लिम्फ वेसल्स भी अब आपस में मिलेंगी। ये एक लिम्फ वेसल है, इसी तरीके से बहुत सारी लिम्फ वेसल्स होंगी जो आपस में मिलके क्या बनाएंगी, ट्रंक बनाएंगी। देखें कैसे बनता है ट्रंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूं। सपोज ये मेरे पास कैपिलरी लिम्फ वेसल्स हैं, सॉरी, ठीक है, ये है मेरी लिम्फ वेसल। अभी मैं केवल एक ही बनाने जा रही हूं, तो दिस इज हाउ, ये देखिए। ठीक है, ये क्या है, लिम्फ वेसल्स है। ठीक है, अब ये लिम्फ वेसल देखो, ये एक है लिम्फ वेसल नंबर 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3। 3 आपको लिम्फ वेसल्स दिखाई दे रही हैं, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि लिम्फ वेसल 3 ही होती है या 4 ही कंबाइन होती है, ये केवल समझने के लिए है। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो ये लिम्फ वेसल्स आपस में मिली और इन लिम्फ वेसल ने मिलके क्या बनाया, एक आपका ट्रंक फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये ट्रंक क्या है। ठीक है, तो ये मैं फर्स्ट ट्रंक लिख रही हूँ, मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम हेड। ठीक है, क्योंकि ट्रंक आपके क्या है, 6 टाइप ऑफ ट्रंक हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। कौन से ट्रंक, लिम्फेटिक ट्रंक, और 1 बाय 1 हम सबको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पहला ट्रंक जो बना है, इस ट्रंक को हम क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर देती हूँ आगे, लाइक दिस। दिस ट्रंक इज नोन एज जुगुलर ट्रंक। ओके, अब ये जुगुलर ट्रंक कौन सा है, जुगुलर ट्रंक कौन सा है, ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है ना, ये कहाँ से आएंगी, आपकी हेड और नेक से। ठीक है, आपके हेड पोर्शन और आपके नेक पोर्शन से जितना भी लिम्फ लेके आ रही हैं, वो जो लिम्फेटिक वेसल है आपस में मिलके कौन सा ट्रंक बनाती हैं, जुगुलर ट्रंक। क्लियर है, ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये कहाँ से लेके आ रही हैं, मैं यहाँ पे इसे मेंशन कर दे रही हूँ, फ्रॉम हेड एंड नेक। ठीक है, हेड और नेक से जितना भी आपका लिम्फ आ रहा है, जो लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ को लेके आ रही हैं, इस तरीके से जो लिम्फेटिक वेसल लिम्फ लेके आ रही हैं, वो सारी की सारी कंबाइन होके कहाँ पे छोड़ेंगी, लिम्फ को जुगुलर ट्रंक में। तो यहाँ हमारा लिम्फ है, देखो। तो ये पहला ट्रंक हो गया, कहाँ से आया ये हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट ट्रंक की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप ज्यादा इसे ब्रॉड नहीं करेंगे, इसी तरीके से बहुत सारी वेसल्स होंगी। ठीक है, मैं इस तरीके से कंबाइन कर दे रही हूं, ये हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, लाइक दिस। ये है हमारा ट्रंक नंबर सेकंड जो फॉर्म हो रहा है हमारा। कौन सा, ये वाला ट्रंक कौन सा रहेगा आपका, फर्स्ट था आपका जुगुलर ट्रंक। नेक्स्ट ट्रंक है मेरा, यहाँ पे मेंशन कीजिए, सब क्लेविन ट्रंक। ओके, अब ये सब क्लेविन ट्रंक क्या है। ठीक, ये जो लिम्फ वेसल्स आपको दिख रही हैं, अगेन आप नंबर दे सकते हो 1 2 3। बार बार बोल रही हूँ बेटा, ये अगर मैंने 3 लिखा है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि 3 ही वेसल्स हैं। ठीक है, वेसल्स कितनी भी हो सकती है,
ये वेसल्स जो है अपने अंदर से जो लिम्फ इनके पास था ये कहाँ ड्रेन करेंगी, सब क्लेविन ट्रंक में करेंगी। अब ये सब क्लेविन ट्रंक में कौन से एरिया से, ये जो लिम्फ वेसल्स हैं ये कौन से एरिया से आ रही हैं, ये आ रही हैं आपकी अपर लिम्ब से, ठीक है। जो अपर लिम्ब है हमारे, अपर लिम्ब सबको पता है, ठीक है। हाथ आपके पूरा यहां से जो आपका जितना भी लिम्फ है वो कहाँ पे ड्रेन होगा, सब क्लेविन ट्रंक में, ठीक। अब आज बात करते हैं अबाउट दी नेक्स्ट ट्रंक। एक और ट्रंक बनाते हैं यहाँ पे इस तरीके से, 1 मिनट। ये बना हमारा नेक्स्ट ट्रंक, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप नंबर दे दीजिए 1 2 3। ये केवल आपको समझने के लिए है कि हर बार आपको क्लियर रहे कि किस तरीके से आ रही है। अब ये जो आपका ट्रंक बना है इस ट्रंक को क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, लिख लेंगे ब्रोंको मीडियास्टिनल या मीडियास्टियम ट्रंक, ओके, ब्रोंको मीडियास्टियम ट्रंक। नाउ ये जो ट्रंक बना है यानी कि इस ट्रंक में इस जो लार्ज आपकी जो लिम्फ वेसल है, जो इतनी सारी लिम्फ वेसल से मिलके बनी थी, इसमें ब्लड कहाँ से, सॉरी लिम्फ कहाँ से आ रहा है, तो देखें ये वाले में लिम्फ कहाँ से आएगा, तो ब्रोंको मीडियास्टियम, नाम से समझ में आ रहा है, ब्रोंको मतलब आपके लंग्स की बात हो रही है, मीडियास्टियम मतलब आपका जो स्टर्नम वाला पोर्शन है, रिब्स वाला एरिया है, वहां की बात हो रही है। तो ओवरऑल वी कैन से दैट ये वाले ट्रंक में जो आपका ब्लड आएगा इट विल कम फ्रॉम, सॉरी लिम्फ आएगा, इट विल कम फ्रॉम थोरैक्स पार्ट, ठीक है। जो हमारा थोरैक्स रीजन है वहां से जितना भी आपका क्या है लिम्फ आएगा वो इस ट्रंक में जाएगा। और एक और ट्रंक होता है जिसमें थोरैक्स से ही आपका आता है, वो भी अभी हम देखते हैं कौन सा ट्रंक है। तो ये 3 ट्रंक आपके समझ में आ गए, ठीक है। अब मैं ऐसा कर रही हूँ, हालांकि इसके नीचे बनाना था, मैं यहाँ साइड में ड्रॉ कर रही हूँ, इसके अलावा कौन कौन से ट्रंक होंगे अपोजिट करते हैं। चलिए, ये रही हमारी लाइक दिस, ये हमारी कैपिलरीज है। तो फाइनली ये भी आपका क्या बनाने वाली है, एक ट्रंक फॉर्म करेंगी, ठीक है। ये लिम्फ वेसल हो गई, ये लिम्फ वेसल 1 2 3, ठीक है। इनने भी मिलके क्या बनाया, एक और ट्रंक आपका फॉर्म किया। ये कौन सा ट्रंक है, ये भी आपका एक ट्रंक है। देखिए कौन सा ट्रंक है आपका, इसको बोलते हैं हम, यहां पे मेंशन कर देती हूं मैं, इंटरकोस्टल ट्रंक, इंटरकोस्टल ट्रंक। तो इनके अंदर जो ये हमारी क्या है लिम्फ वेसल्स हैं, जो अपने अंदर का लिम्फ ये कहाँ पे ड्रेन करेंगी, ये कहाँ ड्रेन करेंगी, इंटरकोस्टल ट्रंक में। बट ये जो कैपिलरीज हैं कहाँ से आ रही हैं, ये वेसल्स कहाँ से आ रही हैं, तो ये भी कहाँ से आ रही है, मैंने आपको बताया था ब्रोंको मीडियास्टियम ट्रंक में भी जो सप्लाई हो रही है वो कहाँ से हो रही है, थोरैक्स रीजन से सारा लिम्फ यहाँ आ रहा था। सेम वेज इंटरकोस्टल ट्रंक में भी जितना भी लिम्फ आता है वो कहाँ से आता है, हमारे थोरैक्स से ही आता है, ठीक है। इंटरकोस्टल अगर आपको याद भी हो, रिब्स के बीच में जो आपकी मसल्स हैं वो इंटरकोस्टल मसल है। तो इंटरकोस्टल ट्रंक भी कहाँ होता है, हमारे थोरैक्स पार्ट में होता है। तो थोरैक्स कैविटी से आप बोल सकते हो जो लिम्फ है वो कहाँ पे ड्रेन होता है, 2 ट्रंक में ड्रेन होता है। फर्स्ट ट्रंक का नाम क्या है, ब्रोंको मीडियास्टियम ट्रंक, और दूसरे ट्रंक का नाम क्या है, इंटरकोस्टल ट्रंक, ओके। अब नेक्स्ट हम ट्रंक की बात करेंगे कि हमारा कौन सा ट्रंक आता है, लाइक दिस, सेम इसी तरीके से हम कैपिलरीज को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये कनेक्ट हुआ इस तरीके से, सॉरी मैंने अपोजिट साइड से इन्हें क्लोज कर दिया है, तो हम इसे क्लोज करेंगे ऐसे, और ये बन गया हमारा नेक्स्ट ट्रंक। देखें कौन कौन सा बनता है, ये 1 2 3, ठीक है। 3 हमारी लिम्फ वेसल्स थी जिनने मिलके क्या बनाया, ये ट्रंक बनाया। अगेन 3 नहीं है, नंबर में ज्यादा रहेंगी, हमने केवल एग्जाम्पल के लिए 3 लिया है, ठीक है। ये हमारा जो लिम्फ है, सारा का सारा लिम्फ यहाँ से किसमें ड्रेन होगा, इसको हम बोलते हैं, ब्लैक से ही करते, इंटेस्टिनल ट्रंक। क्या बोला, इंटेस्टिनल ट्रंक।
तो इंटेस्टिनल ट्रंक में जो सप्लाई हो रही है, ये लिम्फेटिक वेसल कहाँ से आ रही है? ये आ रही है हमारे बेसिकली एब्डोमेन विसरा से, ठीक है। जो अपर एब्डोमेन है ना, जिसमें हमारा स्टमक है, ऑब्वियसली इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, वहां से ये सप्लाई होती है। तो आप बोल सकते हो इंटेस्टिनल ट्रंक में जो सप्लाई हो रही है, ये कहाँ से हो रही है? अपर एब्डोमेन विसरल ऑर्गन, ठीक है। मैं केवल एब्डोमेन ही यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, ओके। नाउ नेक्स्ट, और इसमें हम बोल सकते हैं लास्ट जो सप्लाई है हमारी, कौन से ट्रंक से हो रही है, कौन से ट्रंक में आएगी? ये लिम्फ कैपिलरी 1, 2, 3, ये तीनों वेसल्स हैं। ऑब्वियसली इनके अंदर लिम्फ होगा जो ड्रेन होगा एक पर्टिकुलर ट्रंक में, एंड दिस ट्रंक इज नोन एज, कौन सा ट्रंक है ये? लंबर ट्रंक। कौन सा ट्रंक है? लंबर ट्रंक। तो लंबर ट्रंक में जो ये आपकी जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये कहाँ से आती हैं? कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे होते हैं, हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कौन कौन से ऑर्गन है जो लंबर ट्रंक में अपना लिम्फ ड्रेन कराते हैं? तो कौन कौन से हैं ऑर्गन? देखिए यहाँ पे आ जाएंगे आपके लोअर लिम्ब पहला, ठीक है। सेकेंड लोअर एब्डोमेन, ठीक है। अपर एब्डोमेन था, ये लोअर एब्डोमेन की बात हो रही है आपके। और लास्ट आप कह सकते हो पेल्विक फ्लोर, ठीक है। जो आपका पेल्विक फ्लोर है, ये भी आपका कहाँ आएगा? इसी में आने वाला है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। अगर ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इसे यहां से हम हटा देते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है आपका? लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विक फ्लोर, ठीक है। पेल्विक फ्लोर आपको पता है जो हमारा क्या है, जो गोनाडल ऑर्गन बेसिकली जहां पे लोकेटेड है वहां पे। अब बात ये आ गई, अब हमें समझ में ये आ गया कि हमारे पास टोटल कितने हैं? 6 ट्रंक हमारे पास अवेलेबल हैं। ये ट्रंक कैसे फॉर्म हुए ये भी हमें समझ में आया कि ये जो ऑर्गन्स थे, सपोज हेड और नेक था, हेड और नेक के पास पे जितनी भी लिम्फ कैपिलरीज थी, उन्होंने क्या किया? मिलके क्या बनाया? लिम्फ कैपिलरीज ने मिलके क्या बनाया? लिम्फ वेसल्स बनाई। और फिर लिम्फ वेसल्स ने आपस में मिलके क्या बनाया? एक ट्रंक बनाया, जिसे हमने क्या बोला? जुगुलर ट्रंक। ये वो लिम्फ वेसल्स थी जो कहां से आ रही हैं? आपकी हेड और नेक से लिम्फ को लेके आ रही हैं। सेम वेज नेक्स्ट हमारे पास सबक्लेविन ट्रंक था, नेक्स्ट हमारे पास ब्रोंकोमीडियस्टियम ट्रंक था, इंटरकोस्टल, इंटेस्टिनल एंड लंबर ट्रंक, ठीक है। सब ट्रंक्स में लिम्फ आ चुका है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो लिम्फ का फ्लो होता है वो किसके थ्रू असिस्ट होता है? ये लिम्फ फ्लो कैसे कर पा रहा है, आगे की ओर कैसे बढ़ रहा है? कैपिलरीज से वेसल्स पे कैसे किया, वेसल्स से आपके ट्रंक में कैसे आया? तो यहाँ पे हमारी कौन सी, हमारा क्या वर्क करता है? हमारी मसल्स काम करती है। हमारी जो स्मूथ मसल है, स्केलेटल मसल्स हैं, उनमें जब मूवमेंट होता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वही लिम्फ के मूवमेंट को अलाउ करता है। अपार्ट फ्रॉम दीज, इनके अलावा हमारा जो ब्लड है, ब्लड में जो पल्सेटाइल, जो हमारी वेसल्स में जो ब्लड का पल्सेटाइल मूवमेंट हो रहा है, ब्लड की वजह से जो मूवमेंट होता है ब्लड कैपिलरी में, उसकी वजह से भी लिम्फ आगे की ओर जाता है, क्योंकि प्रेशर आपका लिम्फ कैपिलरीज पे पड़ता है। क्योंकि हमने देखा ब्लड कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरी एक दूसरे के बहुत पास होती है, ठीक है। अगर ब्लड कैपिलरी में कोई भी मूवमेंट होगा तो वो लिम्फ कैपिलरी में भी मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मूवमेंट इस तरीके से आपका होता है, ठीक है। तो हुआ क्या? सारा का सारा लिम्फ फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी कहाँ आ चुका है? ट्रंक्स में आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। अब क्या होता है, देखो ये जो आपको ट्रंक दिख रहे हैं ना, ये क्या होंगे? अब कंबाइंड होने वाले हैं और क्या बनाएंगे? आपका कलेक्टिंग डक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कलेक्टिंग डक्ट। तो मैं एक काम करती हूँ, ठीक है, मैं कॉमन कलेक्टिंग डक्ट बना देती हूँ, लेकिन फिर हम लोग इसके आगे का देख लेंगे कि किस तरीके से ये फॉर्म हो रहा है। सपोज ये रही एक कॉमन डक्ट, में सेंटर में फॉर्म कर रही हूँ, ट्रंक मैंने यहां से हटा दिया है लाइक दिस। चलिए ये बन गया हमारा, चलिए ये जो बन गया सेंटर में, देखो सारा का सारा लिम्फ फ्रॉम ऑल दी ट्रंक कहाँ आ चुका है? सेंटर जो हमारी क्या थी, इसको बोलते हैं हम, मैं यहाँ पे इसका नेम मेंशन कर रही हूँ, दिस इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट,
समझ में आ गया, ठीक है। सारा लिम्फ कहाँ आ गया है, कलेक्टिंग डक्ट में आ गया है। अब बात ये आती है कि ये कलेक्टिंग डक्ट क्या एक ही होती है बॉडी में? नहीं, कलेक्टिंग डक्ट दो होती है हमारी बॉडी में। एक डक्ट का नाम है थोरैसिक डक्ट। कौन सा डक्ट? थोरैसिक डक्ट। और दूसरे का नाम क्या है आपका? राइट लिम्फेटिक डक्ट। दो टाइप की हमारी कलेक्टिंग डक्ट होती है। ये जो डक्ट आपको दिख रही है दो टाइप की है, थोरैसिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो हमारी बॉडी के, ठीक है, अगर आप एक पार्ट को डायाफ्राम से ऊपर और डायाफ्राम से नीचे, बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है, तो डायाफ्राम से नीचे के जितने आपके बॉडी पार्ट हैं, आपका जो डायाफ्राम है उससे नीचे के जितने बॉडी पार्ट हैं, और डायाफ्राम से ऊपर जो लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी है, ठीक है, लेफ्ट हाफ की मैं बात कर रही हूं। एक तो हुआ डायफ्राम से नीचे के सारे ऑर्गन्स, ठीक है, सारे ऑर्गन्स, और डायफ्राम के ऊपर का केवल आधा हिस्सा, कौन सा? लेफ्ट पार्ट बॉडी का। यहां से जो लिम्फ आता है ना, वो कहां पे ड्रेन होता है आपका? थोरैसिक डक्ट में ड्रेन होता है। समझ में आ रहा है? डायफ्राम से नीचे और डायफ्राम से ऊपर हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी, कौन सा वाला? लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी। यहां से जो लिम्फ आएगा वो कहां पे ड्रेन होगा आपका? थोरैसिक डक्ट में ड्रेन होगा। उसके अलावा बचा कौन सा पार्ट बताओ? डायफ्राम से नीचे का भी आ गया, लेफ्ट का भी आ गया, बचा कौन सा? डायफ्राम से ऊपर का राइट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। यहां से जो आपका लिम्फ आएगा वो कौन सी कलेक्टिंग डक्ट में जाता है आपका? राइट लिम्फेटिक डक्ट में जाता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए जो सबसे बड़ी, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सबसे बड़ी लिम्फेटिक डक्ट कौन सी है, तो आंसर क्या होगा? थोरैसिक डक्ट। बिकॉज मोस्टली बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां से जो आपकी जो लिम्फ की सप्लाई है और लिम्फ जहां पे ड्रेन होता है वो थोरैसिक ही है। डायफ्राम से नीचे के जितने ऑर्गन हैं और डायफ्राम से ऊपर लेफ्ट हाफ जो बॉडी का है, यहां से जितना भी इस लिम्ब से, ठीक है, लेफ्ट अपर लिम्ब से, लेफ्ट पोर्शन ऑफ हेड आपका, नेक हो गया आपका, पूरा थोरैक्स हो गया, यहां से जो भी लिम्फ आएगा वो कहां ड्रेन होगा? थोरैसिक में। राइट लिम्फेटिक में केवल कौन सा ड्रेन होगा? राइट हाफ अबव दी डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर का जो राइट हाफ ऑफ द बॉडी है वहां से जो लिम्फ आ रहा है वो राइट लिम्फेटिक डक्ट में ड्रेन होगा। अब ये तो समझ में आ गया। लिम्फेटिक डक्ट जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट है बेसिकली वो दो टाइप की है। ड्रेनेज मैंने बता दिया है। कोई भी कलेक्टिंग डक्ट हो, चाहे थोरैसिक हो, चाहे आपकी राइट आपकी कौन सी हो, लिम्फेटिक डक्ट हो, तो आप ओवरऑल आप बोल सकते हो कि जो कलेक्टिंग डक्ट है, अब ये क्या करेंगे? लिम्फ आपका कलेक्टिंग डक्ट में आ चुका है। अब क्या होगा? इस कलेक्टिंग डक्ट की ओपनिंग कहाँ होगी? मैं ऊपर से ओपनिंग दिखा दे रही हूँ बिकॉज नीचे स्पेस नहीं है, तो मैं यहीं से मेंशन कर रही हूँ। ये जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर का लिम्फ है आपका, मैं इसकी कलेक्टिंग डक्ट को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका एक्सटेंशन दे देते हैं सो दैट हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमारी क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर हमारा क्या है? लिम्फ है। थोरैसिक भी हो सकती है और राइट लिम्फेटिक भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कहाँ से ये लिम्फ आया हुआ है। तो ये क्या करेगा? देखो कहाँ ओपन होगी ये ओपन होगी सब क्लेविन वेन में, ठीक है। सब क्लेविन वेन पता है, सब क्लेविन वेन कहाँ ओपन होती है? ये वेन हार्ट में ओपन होती है। जो हमारा वेना कावा है ना, सबको पता है, जो वेना कावा है आपका, जो आपका ब्लड कहाँ लेके आता है? हार्ट में लेके आता है। उससे ये सबक्लेविन वेन अटैच हो जाती है। तो इसने क्या किया? देखो लिम्फ कहाँ ड्रेन हुआ आपका? सबक्लेविन वेन में। चलो वेन को हम ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं क्योंकि ब्लू से ये दिखाया है। तो इसने कहाँ ड्रेन कर दिया? ये आगे को और जो बढ़ रही है ये हमारी क्या है? सबक्लेविन वेन है। अब सबक्लेविन वेन क्या होगी आपकी? ऑब्वियस सी बात है, कहाँ जाएगी? ये हमारे हार्ट में जाएगी। ये रहा हमारा हार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से देखो पूरा सर्कुलेशन हो गया कंप्लीट। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे जाके एंड हो गया। तो जो लिम्फ था वो कहाँ ड्रेन हो गया आपका? राइट एट्रिया में। अब आपको पता है राइट एट्रिया में आ गया ना लिम्फ। अब क्या होगा? अब ये ब्लड ही हो गया है क्योंकि राइट एट्रिया में ब्लड ही तो आता है। देखो ब्लड और लिम्फ हो गए मिक्स,
क्योंकि आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला था लिम्फ बना किससे था, ब्लड से ही था, कुछ अलग तो नहीं था। फाइनली मिल भी किस में गया, ब्लड में मिल गया। तो इस तरीके से ये सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ। एडवांटेज क्या था वो भी हम कर चुके हैं। एडवांटेज ये है कि जो चीज डायरेक्टली, जो कंपोनेंट जैसे प्रोटीन है, आपकी फैट है, जो कि लार्जर मॉलिक्यूल है, ग्लोबुलर मॉलिक्यूल है, वो ब्लड कैपिलरी को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ये वॉल को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो ब्लड में नहीं जा सकते, है ना, डायरेक्टली ब्लड में एंट्री उनकी नहीं हो सकती। तो इसलिए ये कैपिलरीज हैं, तो जो भी मॉलिक्यूल है वो कैपिलरी में जाएगा और कैपिलरी से वेसल्स में जाएगा, वेसल से ट्रंक में जाएगा, ट्रंक से कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट ओपन होगी सबक्लेविन वेन में और सबक्लेविन वेन ओपन हो जाएगी हार्ट में, और हार्ट से क्या होगा, लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होगा ऑब्वियसली। आफ्टर दैट आपका एयरटा से ब्लड पंप होगा और पूरी बॉडी में आपका वो कंपोनेंट पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आपका लिम्फेटिक सिस्टम वर्क किया। अब यहाँ पे एक और एडवांटेज है, वो क्या है, ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं इसमें इस तरीके से आपकी क्या होते हैं, नोड्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड। ठीक है, लिम्फ नोड क्या करते हैं, बेसिकली ये लिम्फ नोड के अंदर क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो जब आपका लिम्फ इन नोड से होते हुए गुजरेगा तो ये लिम्फ नोड क्या करेंगे, उस लिम्फ को फिल्टर करने का काम करेंगे। तो जब ये लिम्फ फाइनली आपका हार्ट में जाएगा और ब्लड के साथ मिक्स होगा तो कोई भी ऐसा सेल डेब्रीज आगे नहीं जाने वाला या कोई भी आपका फॉरेन पार्टिकल आगे नहीं जाएगा, क्योंकि लिम्फ नोड के अंदर जो लिम्फोसाइट्स हैं आपके बेसिकली वो क्या करेंगे, आपके जो फॉरेन पार्टिकल है उसे वहीं पे खत्म कर देंगे। ये एक एडवांटेज होता है किसका, लिम्फ नोड का। तो ये था अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। मेन जो लिम्फेटिक सिस्टम में, अच्छा हाँ, लिम्फ का जो फॉर्मेशन है वो 2 to 4 लीटर पर डे होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट ऑर्गन स्पेसिफिक भी होता है। सबसे ज्यादा अगर मैं लिम्फ के फ्लो की बात करूं तो लीवर और जीआईटी में लिम्फ का फ्लो सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज नीड वहीं पे ज्यादा है। जीआई से मैंने बोला था ना कि जो फैट हम खा रहे हैं तो वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाता, वहां पे इसकी जरूरत है, तो इसीलिए आपका जो फ्लो होगा वो आपका ऑर्गन स्पेसिफिक होता है। बट ओवरऑल अगर मैं लिम्फ का प्रोडक्शन की बात करूं तो 2 to 4 लीटर पर डे हमारा लिम्फ बनता है, ठीक है। ये पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे कि कौन से प्रेशर असिस्ट करते हैं वो आप दे चुके हो। लास्ट पॉइंट जो है वो है लिम्फेटिक ऑर्गन्स, ठीक है। लिम्फेटिक ऑर्गन्स कौन से हैं, या लिम्फॉइड ऑर्गन बेसिकली, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम आप पूरा पढ़ चुके हो, तो लिम्फॉइड ऑर्गन आपकी बॉडी में कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी बॉडी में लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं उन्हें हम 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, दूसरा है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो लिम्फॉइड ऑर्गन है जो डायरेक्टली आपके बी सेल और टी सेल प्रोडक्शन, बेसिकली लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, बिकॉज लिम्फेटिक सिस्टम का एक और इंपॉर्टेंट जो पार्ट है या रोल है वो क्या है, आपका ट्रांसपोर्ट का तो था ही था, साथ में क्या था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज नोड्स ये क्या करता है, आपका फिल्ट्रेशन का काम करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को खत्म करने का काम करता है, तो एक इम्यून सिस्टम की तरह रोल प्ले करता है ना। तो जो आपके प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली वो कौन से ऑर्गन हैं जो डायरेक्टली टी सेल या बी सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे इसमें आता है हमारा बोन मैरो। बोन मैरो क्या कर रहा है, टी लिम्फोसाइट भी बनाता है, बी लिम्फोसाइट भी बनाता है, जो कि मेजर कॉम्पोनेंट है ऑफ इम्यून सिस्टम। और दूसरा इसी में आता है थाइमस, क्योंकि हमें पता है कि जो टी लिम्फोसाइट है वो बनाता तो चलो ठीक है बोन मैरो बनाता है, बट उसका मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, वो मैच्योर कहाँ पे होते हैं, आपके थाइमस में होते हैं, है ना। जबकि बी लिम्फोसाइट बोन मैरो ही बनाता है और उसका मैच्योरेशन भी बोन मैरो में ही हो जाता है। तो ये दोनों जो आपके ऑर्गन है, बोन मैरो और साथ ही साथ आपका थाइमस, ये क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की, तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आपके क्या आते हैं, लिम्फ नोड्स आ गया, ठीक है। लिम्फ नोड अभी आपने पढ़ा था, इसमें आपकी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, तो ये आपका हो गया। इसके अलावा स्प्लेन है, स्प्लेन मैंने बार बार मैं बोल रही हूँ कहाँ पे होती है ये आपकी, ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो स्टमक के पीछे ये रहती है, ठीक है। तो जो स्प्लेन है, स्प्लेन का मेन काम क्या होता है, देखो स्प्लेन जो है आपका लिम्फोसाइट्स बनाती भी है, ऑब्वियसली लिम्फोसाइट बनाती है, बट लिम्फोसाइट जो बनाती है वो बहुत
आप बोल सकते हो आप ड्यूरिंग आप बोल सकते हो आरबीसी प्रोडक्शन और लिम्फोसाइट प्रोडक्शन जो हो रहा है वो फीटल लाइफ में होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेन है वो बोन मैरो ही बनाता है ऑब्वियसली, बट जो स्प्लिन है इसके अलावा वो मैंने जो फंक्शन आपको बताया था आयरन की रिसाइकलिंग का फंक्शन भी आपका स्प्लिन ही परफॉर्म करता है ना। अपार्ट फ्रॉम स्प्लिन और लिम्फ नोड हमारे पास क्या होते हैं, कुछ म्यूकोसा एसोसिएटेड आपके आप बोल सकते हो कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है या फिर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। कौन कौन से होते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू? माल्ट, ठीक है, MALT कभी आपसे पूछा जाए तो दे आर म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड बेसिकली टिश्यूज, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? आपके टॉन्सिल्स, ठीक है, आपके एडिनोमास। एडिनोमास कौन से होते हैं बेटा? टॉन्सिल की तरह होते हैं। टॉन्सिल कहाँ है? आपके थ्रॉट के बैक साइड में प्रेजेंट है। आप जब माउथ ओपन करोगे और देख सकते हो आपको टॉन्सिल्स दिखाई देंगे, बट जो आपके एडिनोमास होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? आपके ये भी थ्रॉट में ही होते हैं लेकिन अपर फ्लोर में प्रेजेंट होते हैं, जहां पे आपकी नेजल कैविटी है ना, नेजल कैविटी जहां पे एंड होती है आपकी और ओपन होती है थ्रॉट में, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप माउथ ओपन करेंगे तो आपको एडिनोमास नहीं दिखाई देंगे। तो ये भी आपके क्या है, सेम आपके आप बोल सकते हो इनमें भी इनकी भी आपकी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन एबिलिटी होती है, ठीक है, बट सेकेंडरी है क्योंकि मेजर नहीं है ये, ठीक है। तो ये भी आपका क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, एडिनोमास भी। नेक्स्ट आते हैं पेयर्स पैचेस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेयर्स पैचेस। आई एम राइटिंग इट हियर बिकॉज अगेन इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपसे पूछा जा सकता है। पेयर्स पैचेस ये क्या है? पेयर्स पैचेस भी आपके लिम्फोइड टिश्यूज ही होते हैं। ये हमारी जो आपकी इलियम है बेसिकली, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है और बीच में जो जेजुनम होता है उसके भी डिस्टल पार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं ऑब्वियसली। ये जो पैचेस हैं आपके बेसिकली ये क्या करते हैं, आपकी गट में जो आपकी बैक्टीरियल जो लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। ये पैचेस ऐसे हैं क्योंकि आपको पता है गट में हमारे क्या होते हैं, वैसे भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोफ्लोरा जिन्हें बोलते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, गट की इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए। बट ये क्या करते हैं, उनके अलावा किसी और बाहरी पैथोजन की ग्रोथ होने से रोकते हैं, ठीक है। जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो तो रहेंगे, बट जो बैड बैक्टीरिया हैं उनको ये क्या करेंगे, आपकी बॉडी से इरेडिकेट करने का काम करेंगे। तो ये हमारे क्या है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट, ठीक है। कौन से? टॉन्सिल्स, एडिनोमास एंड पेयर्स पैचेस। लोकेशन अलग अलग है, टॉन्सिल एडिनोमा दोनों थ्रॉट में प्रेजेंट है, उनकी लोकेशन थोड़ा वेरी करेगा, और जो पेयर्स पैचेस हैं तो हमारी गट में प्रेजेंट है। तो ओवरऑल ये भी आपके क्या करते हैं, ये भी बनाते हैं, आपके लिम्फोसाइट प्रोडक्शन करते हैं, बट बहुत कम लेवल पे करते हैं। दैट्स वाई इनको हमने किस में रखा, सेकेंडरी के अंदर रखा हुआ है। प्राइमरी में अगेन बोन मैरो और थाइमस ही आएगा क्योंकि मेजर वहीं पे प्रोडक्शन भी हो रहा है, मैचुरेशन भी हो रहा है। तो ये था ऑल अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। तो दोनों वीडियोस में हम पूरा फुल कवर कर चुके हैं लिम्फेटिक सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्या किस तरीके से फ्लो होता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो फ्लो को असिस्ट करती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड अभी भी आपके दिमाग में इसको देखने के बाद, लेक्चर को देखने के बाद कोई भी पार्ट ऐसा है जो हमने कवर नहीं किया है या जिसको लेके आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आंसर करूंगी डेफिनेटली। थैंक यू।